Hello everyone, I hope you all are well. Actually, I have made my new channel and I'll teach you mathematics here. Um, I'm going to start with the chapter differentiation today, but before starting the video, I want to tell you that if anyone have any doubt or query in any question, then you can DM me on Instagram. I will mention my Instagram ID here. I will definitely solve your problem as soon as possible and will upload it on my channel. So let's get started with the chapter differentiation today. Differential calculus is that branch of mathematics which is concerned with determining the rate of change of the given function due to a unit change in the independent variable. जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, हम लोग ने उसका क्या निकालना है, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे. ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन को. जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n. तो क्या होएगा हमारे पास dy बाई dx. अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं ये वाले स्टेप में. dy बाई dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx. और ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, तो ये जो उसकी x की पावर है n वो आ जाएगी यहाँ पे, साथ में x ऊपर n में से माइनस कर देंगे हम 1. सो इस तरह से हम करेंगे डिफरेंशिएशन. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे पहली एग्जाम्पल लेते हैं हम y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, अभी हमारे पास x स्क्वायर है. ठीक है, तो हम क्या, ये क्या होएगा हमारे पास 2x 2 माइनस 1. सो वी विल गेट 2x. तो ये क्या हो जाएगी उसकी डिफरेंशिएशन. तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन था जिसकी हमने डिफरेंशिएशन की, हमारे पास आ गया 2x. राइट, x इक्वल्स टू x, जैसे ये 1/4 आ गया. सो dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे 1/4 x 1/4 माइनस 1. तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 माइनस 4. सो 1/4 x माइनस 3/4. और अगर हमारे पास जैसे x की पावर माइनस 3/4 आ गई है तो हम इसको इसके ओवर में भी लिख सकते हैं, ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं. अब जैसे ये सम है y इज इक्वल्स टू √x, तो इसको हम x 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है, और अब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 x 1/2 माइनस 1. सो 1/2 x माइनस 1/2 आएगा, और इसको हम नीचे x 1/2 और हम इसको 1/2 √x भी लिख सकते हैं, √x. ठीक है, दूसरा एक और मेथड आता है इसको सॉल्व करने का, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन. अगर हमारे पास पावर फंक्शन में उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाए. ठीक है, जैसे कि y को लेट कर लेते हैं हम ax प्लस b, उसकी पावर ले लेते हैं n. तो क्या होएगा अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू n आएगा. ये पूरी की पूरी टर्म आएगी. फिर जो ये टर्म है इसकी दोबारा से क्या होएगी, डिफरेंशिएशन होएगी. तो क्या आ जाएगा n ax प्लस बी, फिर आएगा इसमें से ax प्लस बी में से x के साथ तो a लगा हुआ है कांस्टेंट, तो a आ जाएगा. ठीक है, और x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और कांस्टेंट है b, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो उसकी क्या होएगी 0. तो क्या आ जाएगा हमारे पास n ax प्लस बी और ये आएगा a. तो n a आएगा और आएगा ax प्लस बी, और यहाँ पे सॉरी मैं भूल गई n-1 पावर भी आएगी, बिकॉज़ ये हमने n जब उतारा था तो इसकी भी तो पावर आनी है ना, तो इसकी n-1 पावर भी आएगी. ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2x माइनस 5 का क्यूब है, तो ये आएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 2x माइनस 5 3 माइनस 1 d by dx of
2x माइनस 5, यह आ जाएगा 3, 2x माइनस 5 की पावर आएगी 2, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अकेला 2। सो 3 2 6, सो 2x माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब एक तीसरा है कि डेरिवेटिव अगर हमने निकालना हो एक कांस्टेंट का, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, अगर हमें सिर्फ दे दिया y इज़ इक्वल टू 3, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो क्या होएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट वेरिएबल का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होएगी 0। एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं हम लोग। y इज़ इक्वल टू 10x पावर 4, तो इसमें क्या आएगा, 10 तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ही रहने देंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x 4 माइनस 1, यह आ जाएगा 4 इंटू 4x पावर 3, 40x क्यूब आ जाएगा आंसर। अब है कि अगर हमें कोई सम आ जाए, जैसे कोई स्टेटमेंट है वो हमें सम में आ जाए, जैसे कोई क्वेश्चन है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अगर ये क्वेश्चन हमें आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको सेपरेटली इनको सबको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे y जो है वो है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो dy बाई डी एक्स अगर हम इनको सेपरेटली करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 5, इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर 8x प्लस 5, तो ये हमारी इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी ये। लेट्स ट्राई अनदर सम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और इसके नीचे हमें डिनोमिनेटर में दे दिया है x। हमने क्या करना है, वैसे तो ये u बाई वी फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन ये हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस x को इन अकेले इनको डिनोमिनेटर्स में दे देंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। y इज़ इक्वल्स टू 7x क्यूब, इसका x डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर, इसको 9x अपॉन x प्लस 3 बाई एक्स, सो ये 7x स्क्वायर बच जाएगा, ये 4x, ये 9 रह जाएगा और ये 3 बाई एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ बतानी है, जब भी हमारे पास 3 ये कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स आ जाए तो हमारे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होएगी, देखो x माइनस 1 हो जाएगा ना ये ऊपर, तो ये क्या होएगा x माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस 1 x माइनस 2, सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं इंटीग्रेशन में और डिफ्रेंशिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटीग्रेशन में जब हमारे पास 3 बाई एक्स होता है ना, तो हम उसको 3 log x ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना और फिर उसके बाद ये आंसर लिखना है। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसका सारा सॉल्व करके आ जाएगा ये 7 डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 14x प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और साथ में था 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव में था तो आएगा 14x प्लस 4 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि y इज़ इक्वल टू x पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें हम uv जो है फॉर्मूला लगाते हैं। uv फार्मूला क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू u पहले बाहर रहेगा। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी हमारे पास, v की, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ v प्लस, अब v जो है वो बाहर रहेगा और डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, u की, तो ये है हमारे पास uv फार्मूला। अब हम इस फार्मूले के साथ क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
सो y इज इक्वल टू x पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम x पावर 5 को लिखेंगे सेपरेटली बाहर, d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इनर टर्म को। अब हम इसको रख देंगे बाहर और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x पावर 5 को। तो ये आ जाएगा x पावर 5, ये आएगा हमारे पास, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगी, इसकी अलग और 1 की अलग। ये आएगा 4x, ये आएगा 0 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी आ जाएगी 5x, 5 माइनस 1 इज़ 4। सो x पावर 5 इंटू 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 5x पावर 4। सो ये आ जाएगा 4x पावर 6 प्लस 5x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, और यहाँ पे भी छोड़ के आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है वैसे, लेकिन हम कर लेते हैं। 5 ये हो जाएगा 10x पावर 6 प्लस 5x पावर 4। सो ये हमारे पास एडअप हो जाएंगे, ये आ जाएगा 14x पावर 6 प्लस 5x पावर 4। तो ये हमारी डिफ्रेंशिएशन निकल गई किसकी, इस वाले क्वेश्चन की, बाय यूवी फार्मूला। इस फार्मूले से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। है हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 5x माइनस 7 पावर 4 इंटू 4x माइनस 3 क्यूब। सो ये हम सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स, ये भी यूवी फार्मूला के साथ ही सॉल्व होगा। 5x माइनस 7 पावर 4 और इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 3, 4x माइनस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इनर टर्म की भी डिफ्रेंशिएशन होगी, उसमें आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि x की डिफ्रेंशिएशन इज़ 1 एंड जो ये 3 है वो कांस्टेंट है, उसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 0। अब हम करेंगे इसको वैसे ही लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी, ये आ जाएगा 4 5x माइनस 7 पावर 3 रह जाएगी 4 माइनस 1, और इनर टर्म की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 5, ओनली 5। तो हम इसको अब अरेंज करके लिख लेते हैं। 3 4 12 5x माइनस 7 पावर 4 एंड 4x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 4x माइनस 3 क्यूब एंड 5x माइनस 7 क्यूब। अब हम इन टर्म्स जो हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, जो कॉमन निकल रहे हैं वो हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 3 टर्म्स को, 3 5x माइनस 7 को हम क्यूब को हम बाहर निकाल सकते हैं। 5x माइनस 7 के क्यूब को हमने बाहर निकाल लिया, और हमारे पास और कौन सी टर्म है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 4x माइनस 3, उसके स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4x माइनस 3 के स्क्वायर को। अंदर क्या बच जाएगा 12, और एक ये बच जाएगा 5x माइनस 7, और प्लस इधर बचेगा 20 और एक बचेगा 4x माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने ऊपर से इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास फाइनल जो है आंसर आ गया 5x माइनस 7 क्यूब 4x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 140x माइनस 144। तो ये हमारी इसकी डिफ्रेंशिएशन हो गई बाय यूवी फार्मूला के साथ। तो हम लोगों ने अब कांस्टेंट को भी देख लिया कैसे निकालते हैं, पावर फंक्शन को भी देख लिया, यूवी फार्मूले के साथ भी हमने क्वेश्चंस निकाल लिए। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कुछ जैसे u बाई वी फार्मूला के साथ, जो डिवाइड में होते हैं वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम वो करेंगे। और अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में u v w जैसे 3 टर्म्स आ जाएं, ठीक है, जैसे इसके आगे एक और टर्म लग जाए 2x माइनस 1 ऐसे कुछ, तो उसके साथ उस केस में हमारे पास क्या होगा, u v d बाई डी एक्स ऑफ w प्लस u w d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस वी डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो हम क्या करेंगे, ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उस वाले क्वेश्चन को। अब हम करने जा रहे हैं u बाई वी वाला जो होता है मेथड, ठीक है। तो u बाई वी जो है उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो हम करेंगे।
y इज़ इक्वल टू u बाई वी है, तो dy बाई डी एक्स क्या होएगा, ये आएगा v, डिनोमिनेटर वाला पहले आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब डिफ्रेंसीशन ऑफ u, माइनस बीच में याद रखना नेगेटिव का साइन होएगा, फिर u आएगा बाहर और डिफ्रेंसीशन होएगी v की। और पिछला जो था यूवी फार्मूला जो मल्टीप्लिकेशन में था उसमें सिंपली क्या था, ऐसे ही सॉल्व हो जाता था, बीच में पर एडिशन का साइन होता था। u बाई वी फार्मूला में बीच में नेगेटिव का साइन है और डिफरेंस इसमें क्या है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आएगा इसके डिनोमिनेटर में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 8x ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अब हमें याद है कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को पहले रखना है, सो एक्स क्यूब प्लस 1 और हमने डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, मतलब 8x को, माइनस नेगेटिव का साइन, 8x अब बाहर आएगा, डिफ्रेंशिएशन होगी किसकी, डिनोमिनेटर की, जिस एक्स क्यूब प्लस 1 की, और हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 इसकी डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगी 8, ये आएगा 8x और इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर और 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा स्क्वायर, ये आएगा 8x क्यूब प्लस 8 माइनस 8 3 24 एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर, 24 8 माइनस 24 वुड बी माइनस 16 एक्स क्यूब प्लस 8 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले का, जो कि हमने करा u बाई वी फार्मूला के साथ। इस वाले वीडियो में हमने करा डेरिवेटिव पावर फंक्शन का, फिर हमने करा डेरिवेटिव एक्सटेंडेड फॉर्म का, जिसमें हमारे पास था 2x प्लस 4 और उसकी ऊपर पावर दी हुई थी कुछ भी, जैसे वो करा। उसके बाद कांस्टेंट का करा, जैसे कि 5 है उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। उसके बाद हमने करा मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट का, जैसे हमारे पास कांस्टेंट लगा हुआ है साथ में हमारे पास डिफ्रेंशिएशन वाला एक फंक्शन भी है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास सम ऑफ फंक्शंस करे हमने, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस थे और हमने उनको सेपरेटली जो है डिफरेंशिएट करा था। आगे हमने करा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये वाला यूवी फार्मूला करा, और एक हमने करा u बाई वी फार्मूला। तो इसके साथ हमारे पास जो है 7, इसके साथ ही हमने 7 टाइप के डेरिवेटिव कर लिए। और इसके आगे हमारे पास जो है लॉग आता है, एक्सपोनेंशियल भी आता है, और भी जो है कुछ टिपिकल डेरिवेटिव्स भी आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।